एनिमे की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बहुत बड़ी फाइट चल रही है। ये सभी लोग अपनी कैपेबिलिटीज को एकदम मैक्सिमम लेवल तक पुश कर रहे थे, लेकिन उस मॉन्स्टर को हराना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इस स्क्वाड के 4 मेंबर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। देखते हैं कि एक मिडिल एज मैन भी है जो इतना ज्यादा केपेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये पांचों मिलकर उस मॉन्स्टर को हराने में सक्सेसफुल होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि टाउन में बहुत ज्यादा शांति और त्योहार मनाया जा रहा है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ का किंग उन लोगों को प्रेज कर रहा है, मतलब शाबाशी दे रहा है, क्योंकि उन पांचों ने मिलकर एक डीमन को हराया है। उस टाउन का किंग एफ्तल को एम्परर घोषित कर देता है, जो कि लाइटनिंग पावर यूज कर रहा है। असल में एम्परर वही बन सकते हैं जो नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं। एफ्तल को बहुत ज्यादा खुशी होती है क्योंकि वो नोबल फैमिली से नहीं था, उसने अपने हार्ड वर्क से ये टाइटल गेन किया है। स्टोरी बहुत साल आगे चली जाती है, जहाँ पर एफ्तल अब बूढ़ा हो चुका है और अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा है। उन सभी स्टूडेंट्स में से मर्लिन बहुत ही ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है और ऐसा लगता है जैसे उसे सब कुछ आज ही सीखना है। एफ्तल उसे समझाता है कि तुम्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बेसिक्स की नॉलेज होना जरूरी है। मर्लिन उसे बोलती है कि आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं, कभी रेस्ट क्यों नहीं कर लेते। एफ्तल अपने मन में सोचता है कि मैंने इसकी पूरी फैमिली को ही खत्म कर दिया था, लेकिन ये लड़की मेरे लिए कितना ज्यादा सोचती है। मर्लिन उसकी बात को नहीं समझती है और फॉरेस्ट में एक मॉन्स्टर से लड़ने चली जाती है, लेकिन वहाँ पर उसकी कैपेबिलिटीज इतनी नहीं थी कि वो आसानी से उस मॉन्स्टर को हरा दे। वो अपनी लाइटनिंग टेक्निक्स पूरे फोकस से यूज करती है, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं हरा पाती। मॉन्स्टर उसे मारकर इंजर्ड कर देता है, लेकिन एफ्तल आकर उसे वहाँ पर बचा लेता है। वो उसे डांटता है कि तुम्हें मैंने मना किया था इस फॉरेस्ट में आने के लिए, और उसे समझाता भी है कि तुम मेरे स्टूडेंट सबसे ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हें ये कैपेबिलिटीज भी है, पोटेंशियल भी है कि तुम मुझे भी सरपास कर सकती हो। उसके बाद वो मॉन्स्टर उसके पीछे वापस अटैक करने आता है, लेकिन वो लेवल 10 की लाइट यूज करता है, उसे मार देता है। फिर हमें घर का सीन पर एफ्तल को खून की उल्टियां हो जाती है। मर्लिन उसे बोलती है कि आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, और हमें पता लगता है कि यही कारण था कि मर्लिन इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रही है। एफ्तल उसे बताता है कि वो रेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनना है, लाइटनिंग एम्परर होके। लेकिन मन में उसे समझ में आ चुका था कि वो अब अपनी एबिलिटी ज्यादा अचीव नहीं कर सकता। उसकी जो 4 यंगस्टर थे उसकी स्क्वाड में, वो उन्हें कभी सरपास नहीं कर सकता, वो अलग ही लेवल पर है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पास एक बच्चा न्यूज लेकर आता है कि फायर एम्परर ने एक मैजिक जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं था उसकी डिस्कवरी कर दी है। एफ्तल अपने सभी स्टूडेंट्स के साथ वो शुरू करता है। सबसे पहले एक काम मर्लिन करती है जिसमें वो बताता है कि टेस्ट ट्यूब में अपने हेयर को डालना, और वहाँ पर अलग अलग रंग के वाटर आ जाते हैं जो कि उनके नेचर्स को बता रहे थे, जैसे कि वाइंड, वाटर, फायर और लाइट। मर्लिन वाइंड और वाटर में बहुत ज्यादा पावरफुल है। एफ्तल को एक आइडिया आता है, समझ जाता है कि इस टेक्निक को हम प्रैक्टिस में भी यूज कर सकते हैं। हमें पता लगता है कि सिर्फ एक ही नेचर को स्टूडेंट अपनी पूरी जिंदगी में पावरफुल कर सकता है, और इस टेक्निक से हम ये जान सकते हैं कि वो उसकी कौन सी ज्यादा पावरफुल है और अपना टाइम भी बचा सकते हैं। फिर एफ्तल अपने ऊपर ये टेक्निक यूज करता है, लेकिन उसके सारे कलरलेस होते हैं, लेकिन उसे लगता है कि शायद कोई गलती हो गई हो, लेकिन वो उसे दोबारा ट्राई करता है और उसे समझ में आता है कि उसके पास कोई टैलेंट है ही नहीं, ये सिर्फ उसका हार्ड वर्क है जो उसे कैपेबल बनाता है, और वो बहुत ही ज्यादा नाराज होता है इस बात से। उसे ये बात समझ में आती है कि वो उसको कभी इस जन्म में हरा ही नहीं सकता। एफ्तल की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और उसे बहुत ज्यादा खून की उल्टियां भी हो रही है। एफ्तल फिर अपने बेड पर चला जाता है, बस एक ही विश मांग रहा था कि काश वो दोबारा से ये चीज कर सकता, और वो ये भी सोच रहा था कि वो टैलेंट को कभी नहीं हरा पाएगा ऐसे तो। वो अपने आप को बहुत ज्यादा कोसता है। बाद में उसके ऊपर रोशनी आती है और वो एक वॉइड में चला जाता है जहाँ पर कोई रंग नहीं था। उसे याद आता है कि ये उसकी एबिलिटी है, मतलब स्किल दे रखी है भगवान ने उसे। फिर गॉड उससे मिलते हैं और गॉड उससे बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं थी 4th और 5th एम्परर बनने की, लेकिन उसने अपने हार्ड वर्क से वो चीज अचीव की है। तो उसे बोलती है कि वो अब 3rd रीइंकार्नेशन के लिए सेलेक्ट किया गया है। गॉड उसे 2 एबिलिटीज भी देती है जिसमें 2 गुना ज्यादा उसकी ग्रोथ होगी पावर की, लेकिन उसे रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि जो मेरे पास मेंटल कैपेबिलिटीज है मैं उससे ही यूज करने वाला हूँ। फिर उसका 3rd रीइंकार्नेशन होता है जिसमें वो 4 साल का बच्चा बन चुका है। उसकी मॉम भी उसे मिलती है, कितनी हॉट है भाई वो। यहाँ पर उसे लग रहा होता है कि इसके पास शायद कोई पावर नहीं है और वो फिर बाहर चला जाता है घूमने। तब वो देखता है कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन उसके पास से ही निकलता है। उसे समझ में आ जाता है कि किसी ने इसको गुस्सा दिला दिया है और उसके पीछे बहुत सारे लोग उसे रोकने भी जाते हैं, लेकिन वो सोचता है कि मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मैं 4 साल का बच्चा ही तो हूँ। लेकिन गलती से वो पावर्स को यूज करता है 10th लेवल, जो उसके पिछले शरीर में वो मैक्सिमम क्वालिटी तक यूज कर सकता था, वो इधर यूज कर देता है और उस ड्रैगन को मार डालता है। अब उसे समझ में आता है कि इसकी जो पिछले 4 साल का है और सारी पावर्स है, मतलब वो अलग ही लेवल पर पहुंचने वाला है। अब एपिसोड खत्म हो चुका है, चलो भाग जाओ यहाँ से। वैसे इसका एपिसोड 2 भी शायद आ जाएगा और तुम्हें ये देखना होगा। मात्सुनागा वाली सीरीज मैंने कंप्लीट कर दी है तो